कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी सामने वाला इंसान आपको हल्के में ले रहा है? आपकी बातों की कोई कदर नहीं, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं और आपकी मौजूदगी तक को इग्नोर किया जा रहा है। आप समझाते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार झुकते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ ताने, अपमान और नजरअंदाजी मिलती है। धीरे धीरे ये सब आपके आत्मसम्मान को अंदर से तोड़ने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपकी इज्जत नहीं की जा रही। लेकिन यहीं पर जिंदगी एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या हर बार खुद को साबित करना जरूरी है? क्या हर उस इंसान के पीछे भागना सही है जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझता? चाणक्य नीति कहती है, नहीं, जब कोई आपकी अहमियत नहीं समझे तब खुद को बदलने की नहीं बल्कि अपने रुख को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, अपमान का तुरंत जवाब देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को अपनी ताकत बना लेना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य ने भी अपमान का बदला गुस्से से नहीं लिया, बल्कि रणनीति से लिया। उन्होंने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि वही लोग जिन्होंने उन्हें ठुकराया था, एक दिन उनके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति पर आधारित ऐसे 10 अमोघ काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप उस वक्त अपनाते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है, नीचा दिखाता है या आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। ये तरीके आपको बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए और बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, यह बदलाव एक रात में नहीं होगा। चाणक्य ने भी प्रतिशोध नहीं, धैर्य और रणनीति को चुना था। उन्होंने समय लिया, खुद को मजबूत बनाया और अंत में इतिहास बदल दिया। ये 10 काम भी वैसे ही हैं। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपकी इज्जत वापस आना तय है। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस टिप बताने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए, यही आखिरी पॉइंट तय करेगा कि लोग आपको नजरअंदाज करेंगे या आपको खोने से डरेंगे। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नजरअंदाज करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें कि भाई, तेरी मर्जी, जहां जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य ने एक नीति में साफ कहा है, त्याज्यम न धैर्यम विद्यायाम वित्ते च नैव गर्विता त्याज्यो मित्रो विपत्तौ च यो न सहायो भवति। अर्थ, जो मित्र कठिन समय में साथ न दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा न बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य भी यही कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि वो तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वो आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब ये काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीजें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपके जहन में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं जाए। सबसे बड़ी बात,
जब आप उसे आजाद करते हो, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमजोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है। धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। और जब आप खुद को समझ जाते हो, तभी आप अगला पॉइंट फॉलो कर सकते हो। और अगला पॉइंट नंबर 2, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था, आप खुद। अक्सर जब हम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे खुद से कट जाते हैं। हम अपनी खुशी, अपना वक्त, अपनी पहचान, सब कुछ सामने वाले को दे बैठते हैं। और जब वही इंसान चला जाता है तो हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस रिश्ते में भी सबसे ईमानदार, सबसे मजबूत साथी कोई और नहीं, आप खुद थे, जो हर दर्द में आपके साथ खड़ा रहा, जो हर गिरने के बाद आपको संभालता रहा। अब वक्त है खुद की तरफ लौटने का। जो वक्त, जो ध्यान, जो इमोशन आप किसी और को दे रहे थे, अब वही सब खुद को दीजिए। खुद से दोस्ती करिए, खुद को समझिए, अपनाइए और खुद से प्यार करना सीखिए। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता, इसलिए बार बार किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ने से बेहतर है खुद के भीतर झांकना। अकेलापन कोई सदा नहीं, बल्कि खुद को खोजने का मौका है। जैसे चांद, सूरज और पहाड़ अकेले होकर भी महान हैं, वैसे ही आप भी अकेले होकर मजबूत बन सकते हैं। जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है, तब दुनिया की कोई भी कमी उसे कमजोर नहीं कर पाती। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए अपने मन को शांत करना सीखिए। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, आपको इग्नोर करता है या नीचा दिखाता है, तो मन में गुस्सा, जलन और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में दिया गया रिएक्शन आपकी नहीं, आपकी वैल्यू की हार बन जाता है। क्योंकि जिस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की, अगर आप उसी के लिए अपनी शांति खो देते हो, तो आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मानसिक ताकत, उसे सौंप देते हो। चाणक्य ने कहा है, शांति ही परम सुख है। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप शांत रहते हो, तब आप हालात के गुलाम नहीं बनते। आप समझ जाते हो कि आपकी पहचान किसी और के शब्दों या व्यवहार से तय नहीं होती। यह लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, आपके विचारों की। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपकी चुप्पी में भी एक वजन होता है, एक असर होता है। और जब लोग देखते हैं कि आपने बदला नहीं लिया, बल्कि खुद को बेहतर बनाया, तब उन्हें एहसास होता है कि गलती आपकी वैल्यू में नहीं, उनकी सोच में थी। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऐसा हासिल करो जो दुनिया ने सोचा भी ना हो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तब सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उस दर्द में डूब जाते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, दर्द में डूबो मत, उसे हथियार बनाओ। यही वो पल होता है जब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। उस अपमान को ईंधन बनाइए और उसे अपनी ग्रोथ की आग में झोंक दीजिए। खुद को इतना बिजी कर लो, इतना फोकस्ड बना लो कि किसी के ताने, किसी की बेरुखी, किसी की कमी महसूस करने का वक्त ही ना बचे। क्योंकि जब इंसान अपने काम में डूब जाता है, तब दुनिया अपने आप उसकी ओर देखने लगती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कार्येषु दाक्ष्यम विपत्तिषु च साहसम। अर्थात जब समय कठिन हो, तब रोने की नहीं, काम में कुशल बनने की जरूरत होती है। विपत्ति में साहस दिखाओ, शोर नहीं। अगर आपको अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, तो उसे शब्दों से नहीं, परिणामों से पाओ। किसी के जाने के बाद, किसी की बेइज्जती के बाद सबसे घातक जवाब होता है अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अपनी स्किल्स को फिर से निखारिए। उन सपनों को दोबारा पकड़िए जिन्हें आपने रिश्तों की भीड़ में कहीं दबा दिया था। अपने करियर, अपने मिशन, अपने विजन पर इतना ध्यान लगाइए कि लोग आपसे मिलने का टाइम मांगे और आप बस इतना कह सकें, अभी मैं अपने सपनों से मिलने में व्यस्त हूं। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे तो शायद कोई ना सुने,
लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हो तो भीड़ खुद आपको देखने आती है। लोगों को चेस करना थका देता है, लेकिन अगर आप अपने सपनों को चेस करते हो तो वो आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां लोग खुद लौट कर आते हैं। तब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और एक दिन आप खुद महसूस करोगे जिसे आपने खोई हुई वैल्यू समझा था वो दरअसल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आप ऊपर उठते हैं लोग फिर से आपकी वैल्यू को टेस्ट करने लगते हैं और तभी आता है अगला सबसे जरूरी कदम। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए ताकि लोग आपको हल्के में न लें। अक्सर लोग हमारी वैल्यू इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम खुद उन्हें अपनी सीमाएं नहीं बताते। हम सबको खुश रखने की कोशिश में अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को खुलेआम बांट देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगे। चाणक्य नीति चेतावनी देती है, कुपात्र दानम शत्रु विश्वास प्रकटे रक्षणम धनस्य, विनाश के लक्षण है। अगर यहां धन की जगह आप अपना समय, ध्यान, भावनाएं और आत्मसम्मान रख दें तो अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता उसे बार बार मौका देना कोई महानता नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की चोरी है। इसलिए जरूरी है कि आप तय करें कौन आपकी जिंदगी में कितनी जगह पाएगा। ये सीमाएं सिर्फ दिल की नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहार की भी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी और असली जिंदगी में भी। जो बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है उसे ब्लॉक करना गलत नहीं, ये आत्म सुरक्षा है। जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है उसे नहीं कहना बर्बरता नहीं, ये आत्मसम्मान है। और जो आपको बार बार तकलीफ देता है उसके लिए आपकी चुप्पी ही सबसे ताकतवर जवाब हो सकती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं, अब मुझे हल्के में लेना आसान नहीं है। यही आपकी असली वैल्यू बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हदें आजमाने की कोशिश करे तो बिना बहस, बिना गुस्से, बिना शोर के शांति से अपनी जगह तय कर दीजिए, क्योंकि असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपकी चुप्पी की भी एक सीमा जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो री एंट्री। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी उसे दोबारा उसी जगह मत दो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता और आपको आपके सबसे कमजोर वक्त में छोड़ देता है, जब आपके पास ना नाम होता है, ना पैसा, ना ताकत, सिर्फ सच्चाई, इरादे और सच्चे इमोशंस होते हैं, और वही इंसान उन्हें भी ठुकरा देता है, तो फिर एक बात साफ हो जाती है, ऐसे इंसान को तब दोबारा वही जगह देना जब आपने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया हो, कोई दरिया दिली नहीं बल्कि अपनी पूरी जर्नी का अपमान होता है। यही वो मोड़ है जहां चाणक्य नीति का नो री एंट्री सिद्धांत लागू होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी की तरक्की पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। आपने जो कुछ भी पाया है वो किस्मत से नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और अकेले किए गए फैसलों से पाया है। आपने वो दर्द सहा है जो दूसरों ने देखा तक नहीं। आपने खुद को उस हालात से बाहर निकाला है जहां लोग आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे। और आज जब आप फिर से खड़े हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब वही लोग वापस आना चाहते हैं जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद सामने वाला बदल गया होगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलना सबसे मुश्किल काम है और ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ ही लौटते हैं। आपने खुद को बदला है, अपने भीतर की कमजोरियों पर काम किया है, खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन जिसने आपको छोड़ा था, क्या उसने भी अपने व्यवहार को बदला है, अपनी गलती को स्वीकार किया है? इसका जवाब जानना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब आपका फोकस किसी को परखने पर नहीं बल्कि अपनी वैल्यू की रक्षा करने पर होना चाहिए। जब वो इंसान वापस आए तो न गुस्सा दिखाइए न बदतमीजी, बस शांति से मुस्कुराइए और वही अहमियत, वही इमोशनल स्पेस दोबारा मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने फिर से वही जगह दे दी तो वही नजरअंदाजी, वही भावनात्मक खेल और वही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला सिलसिला फिर शुरू होगा। और अपनी मेहनत, अपनी ग्रोथ और अपने आत्मसम्मान को खुद ही कुचल देना, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। किसी को सबक सिखाने के लिए उसे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना ही काफी होता है। याद रखिए, इज्जत दोबारा पाना मुश्किल है, लेकिन उसे फिर से किसी के हाथ सौंप देना आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने खुद को दोबारा पाया है, एक शांत,
मजबूत और इज्जतदार इंसान के रूप में। अब इस रूप को किसी के लिए बदलना नहीं, बल्कि इसे अडिग रखना ही आपकी असली जीत है। पॉइंट नंबर 7, खुद को ऐसी संगत में रखो जो तुम्हारी वैल्यू को पहचानती हो। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो अक्सर उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी काबिलियत नहीं बल्कि आपकी संगत होती है। एक मशहूर कहावत है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान उसी माहौल से बनती है जिसमें आप खुद को रोज रखते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हैं। क्या वो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी मेहनत और तरक्की को सराहते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, या फिर वो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कमजोर कर देते हैं। आचार्य चाणक्य ने बहुत गहरी बात कही थी कि जिस इंसान के पास खुद की समझ नहीं होती उसके लिए कोई भी ज्ञान बेकार होता है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं, यही नियम संगत पर भी लागू होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और जिन्हें आपकी कद्र करने की आदत ही नहीं है, तो फिर आप कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाइए, वहां आपका विकास रुक जाएगा। ऐसी संगत में रहकर आत्मसम्मान बचा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे जरूरी काम होता है अपनी संगत को बदलना, उसे अपग्रेड करना। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी सफलता देखकर खुश हों, जो आपको बिना जज किए समझें और जो आपकी सोच को सीमित नहीं बल्कि बड़ा करें, जो आपको वो इंसान बनने में मदद करें जो आप भीतर से बनना चाहते हैं। कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सर्कल को छोटा करना पड़ता है, क्योंकि कम लोग लेकिन सही लोग आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अगर इस वक्त आपके आसपास ऐसी कोई संगत नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रकृति को अपना साथी बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए और सन्नाटे में खुद से बात करना सीखिए। जब आप खुद के साथ सम्मान और शांति में रहना सीख जाते हैं, तब जिंदगी धीरे धीरे ऐसे लोगों को आपकी राह में लाती है जो सच में आपकी कदर करते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। याद रखिए, संगत बदलती है तो सोच बदलती है और सोच बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसीलिए आज ही अपने आसपास के लोगों को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये वही लोग हैं जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि अपनी वैल्यू बचाने और बढ़ाने के लिए अब अपनी संगत बदलने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 8, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो और खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि आप खुद अपनी जिंदगी लोग क्या कहेंगे के डर से चला रहे होते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग अपनी खुशियों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राय के हिसाब से जीते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, क्योंकि रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और समाज की आवाज हमारे दिल की आवाज से ज्यादा तेज हो जाती है। हम अपने फैसलों से ज्यादा दूसरों की टिप्पणियों से डरते हैं। अपने सपनों को इसलिए मार देते हैं कि कहीं कोई उंगली ना उठा दे, कहीं कोई ये ना कह दे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन एक पल रुककर खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या वाकई इन लोगों की राय आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? जो लोग आपके संघर्ष में आपके साथ नहीं थे, जिन्होंने आपकी मेहनत, आपका दर्द और आपकी रातों की बेचैनी नहीं देखी, क्या उन्हें आपकी दिशा तय करने का हक है? आचार्य चाणक्य बहुत पहले ही समझा गए थे कि जिसे समाज का डर नहीं होता वही सच में आजाद होता है, क्योंकि लोग सिर्फ देखने और बोलने के लिए होते हैं, आपकी आत्मा के मालिक नहीं। असली समस्या ये नहीं है कि लोग कुछ कहेंगे, समस्या ये है कि आप उसे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई ताना मार देता है और आप अपने फैसले बदल लेते हैं। कोई सवाल उठा देता है और आप अपने आत्मविश्वास को छोटा कर लेते हैं। कोई कह देता है इस उम्र में ये सब और आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो आपकी हार पर मजाक उड़ाएंगे और आपकी जीत पर भी सवाल करेंगे। जब आप टूटे थे तब उन्हें फर्क नहीं पड़ा, और अब जब आप खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। अब वक्त है सवाल बदलने का। लोग क्या कहेंगे की जगह अपने दिल से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? क्या इससे मुझे सुकून मिलेगा?
क्या ये मेरे आत्मसम्मान, मेरी वैल्यू और मेरी खुशी से जुड़ा है? अगर जवाब हां है तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि जब फैसले दिल से लिए जाते हैं तो उनका असर सिर्फ जिंदगी पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। और जो इंसान खुद से खुश होता है वही सच में दूसरों के लिए भी कुछ कर पाता है। सच्चाई यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप झुकेंगे तो कहेंगे कमजोर है, खड़े होंगे तो कहेंगे अहंकारी हो गया है, आप चुप रहेंगे तो डरपोक कहलाएंगे, बोलेंगे तो बदतमीज। मतलब ये कि आप कुछ भी कर लें, किसी ना किसी को आपसे दिक्कत होगी ही, तो फिर क्यों ना वो किया जाए जो आपको सही लगता है। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि जो चीज आत्मा को शांति न दे उसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता, और जो आत्मा को शुद्ध करे वही सच्चा कर्म होता है। आपकी जिंदगी कोई सीरियल नहीं है जिसकी स्क्रिप्ट समाज लिखे। ये आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं, आपके जज्बात हैं, आपकी कहानी का डायरेक्टर आप खुद हैं। अब ये आप पर है कि आप इस कहानी को लोगों की राय से चलाना चाहते हैं या अपने आत्मसम्मान से। अगली बार जब मन डरे और दिल पूछे कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से बस इतना कहिए, अब लोग नहीं, मेरी आत्मा तय करेगी कि मैं क्या करूंगा। यहीं से शुरू होती है आपकी असली आजादी, और यहीं से आपकी असली वैल्यू जन्म लेती है। पॉइंट नंबर 9, चुपचाप अपनी पहचान बनाओ। ऐलान नहीं, असर बोलना चाहिए। जब किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी तो अक्सर मन करता है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम भी कुछ कम नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टेटस, दिखावा, सफाइयां, ताकि लोग मान जाएं कि हम सही हैं। लेकिन चाणक्य नीति यहां बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाती है। चाणक्य कहते हैं, जो सच में शक्तिशाली होता है उसे अपने होने का शोर नहीं मचाना पड़ता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। याद रखिए, जो लोग आपको हल्के में लेते थे वो आपकी सफाइयों से नहीं बदलेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी लाइफ में ठहराव, आत्मविश्वास और परिणाम दिखने लगते हैं, उसी दिन उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। इसलिए अपने प्लान्स हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। अपनी मेहनत को गुप्त रखिए, चुपचाप आगे बढ़िए, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर रास्ते में थक जाते हैं और शांत चलने वाले मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, गुप्त रहस्य और मौन दोनों ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। लोग तब आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपने क्या हासिल किया। आज से एक नियम बना लीजिए, ना शिकायत, ना सफाई, ना दिखावा, बस रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। और जब लोग अचानक आप में बदलाव महसूस करें, तब समझ लीजिए आपकी चुप्पी ने वो कर दिखाया जो 1000 शब्द नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बना लो कि इग्नोर किया जाना नामुमकिन हो जाए। अंत में सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात, दुनिया उसी को इग्नोर करती है जिसे वो कमजोर समझती है, और दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसकी कमी उसे खलने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, तो आपको खुद को ऐसा बनाना होगा कि आपकी गैर मौजूदगी भी महसूस हो। यह ताकत गुस्से से नहीं आती, बदले से नहीं आती, और बहस से तो बिल्कुल नहीं आती। यह ताकत आती है आत्मनिर्भर बनने से, भावनात्मक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहते, जब आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी पहचान किसी एक इंसान से बंधी नहीं होती, तभी आपकी वैल्यू स्थायी बनती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं होता उसे कोई झुका नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर वो मजबूती पैदा कीजिए कि अगर कोई चला जाए, इग्नोर कर दे या आपकी कदर न करे, तो भी आपकी जिंदगी रुक न जाए। आप आगे बढ़ते रहें, शांत रहें, संतुलित रहें। जब लोग देखेंगे कि आप बिना शिकायत किए, बिना टूटे, बिना बदले की आग में जले और फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आपको कम आंका था। और उसी दिन से आपकी वैल्यू दूसरों की नजरों में नहीं, आपकी अपनी नजरों में सबसे ऊंची हो जाएगी। याद रखिए, इज्जत बाहर से नहीं आती, वो अंदर बनती है। और जिस दिन आप खुद को कम समझना बंद कर देते हैं, उस दिन दुनिया को भी आपको कम समझने का हक नहीं रहता। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपको खुद से जुड़ी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही चाणक्य, नीति और आत्मसम्मान से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आज अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है।
कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।